बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, बेटा, हमारे गांव में एक शख्स था सादिक, जिसकी बीवी बच्ची को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। नर्स ने रोती हुई बच्ची को सादिक की ओर बढ़ाया। सादिक ने बच्ची को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। पहला नौजवान हैरानी से बोला, बाबा, फिर उस बच्ची का क्या हुआ? बुजुर्ग ने आगे कहा, सादिक ने बच्ची का नाम आरजू रखा, लेकिन अपनी बहन रजिया के हवाले करते हुए कहा, ये बच्ची यतीम हो गई है, तुम इसका ख्याल रख सकती हो। लेकिन रजिया ने नफरत से मुंह फेरते हुए कहा, ये तो मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई, इससे दूर रहो। दूसरा नौजवान दुखी होकर बोला, बाबा, ये तो बहुत जालिम बात थी। फिर सादिक ने क्या किया? बुजुर्ग ने कहा, सादिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और खामोशी से घर लौट आया। उसने आरजू को उसकी नानी के हवाले कर दिया और खुद अकेला रहने लगा। दिन भर मेडिकल स्टोर पर काम करता और रात को नशे में डूब जाता। उसके दिल में आरजू के लिए प्यार की जगह नफरत बढ़ती गई। पहला नौजवान सवालिया अंदाज में बोला, बाबा, फिर उस मासूम बच्ची का क्या हुआ? बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वक्त गुजरता गया। जब आरजू 13 साल की हुई तो उसकी नानी भी इस दुनिया से चली गई। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, तो वो मजबूर होकर अपने बाप के पास लौट आई, मगर सादिक ने उसे कभी अपनाया नहीं। दूसरा नौजवान बेचैनी से बोला, फिर क्या हुआ बाबा? बुजुर्ग ने कहा, एक दिन आरजू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से करवट बदल ली। वो उस वक्त भी नशे में धुत था। पहला नौजवान हैरानी से बोला, बेचारी बच्ची, उसने तो अपने बाप से सिर्फ प्यार मांगा। बुजुर्ग ने आगे कहा, आरजू हर रोज कहती, बाबा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? मगर सादिक को कोई परवाह नहीं थी। दूसरा नौजवान सवालिया अंदाज में बोला, फिर क्या हुआ बाबा? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, फिर एक दिन आरजू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में जलन थी और तेज बुखार था। वो कांपती हुई सादिक के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सादिक ने नशे में धुत आंखों से बेटी की तरफ देखा और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त एक शैतानी ख्याल चल रहा था। बुजुर्ग ने कहना जारी रखा। सादिक ने हल्की आवाज में कहा, बेटी, तुम फिक्र मत करो। पहला नौजवान बेचैनी से बोला, बाबा, फिर उसने क्या किया? बुजुर्ग ने आगे कहा, वो तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा जहां वो पहले काम करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीदकर घर वापस आ गया। आरजू बुखार से तप रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो कमजोरी से मुश्किल से खड़ी थी। दूसरा नौजवान हैरानी से बोला, फिर बाबा? बुजुर्ग ने कहा, सादिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और आरजू के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही आरजू बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वो धीरे धीरे सांसें ले रही थी। पहला नौजवान घबराकर बोला, बाबा, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। बुजुर्ग ने दर्द भरी आवाज में कहा। सादिक एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वो कोने में जाकर बैठ गया और अपनी ही बेटी को तड़पते हुए देखने लगा। दूसरा नौजवान गहरी सांस लेते हुए बोला, या अल्लाह, ये बाप था या दरिंदा? बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। सादिक इंजेक्शन लगाने के बाद कोने में जाकर जोर जोर से हंसने लगा और बार बार उस इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल जन्म ले रहे थे। पहला नौजवान हैरानी से बोला, बाबा, फिर आरजू का क्या हुआ? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रात गुजर गई। सुबह जब आरजू की आंख खुली तो उसने गहरी कमजोरी महसूस की। उसके जिस्म में अजीब सी सनसनाहट थी और बुखार इतना तेज था कि वो मुश्किल से उठ पाई।
लेकिन सादिक यही नहीं रुका। ये शैतानी खेल उसका रोज का काम बन गया था। दूसरा नौजवान बेचैनी से बोला, कैसा खेल बाबा? बुजुर्ग ने दुख भरी आवाज में कहा, पहले सादिक आरजू को कोई खास दवाई खिलाता जिससे उसे तेज बुखार होता, फिर वही इंजेक्शन लगाता और हर बार कहता, फिक्र मत करो बेटी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मगर हकीकत कुछ और थी। पहला नौजवान गुस्से से बोला, ये आदमी बाप के नाम पर धब्बा था। बाबा, बुजुर्ग ने कहा, सादिक की शैतानी हरकतें जारी रही। आरजू को वो रोज बुखार देता, फिर वही इंजेक्शन लगाता, लेकिन आरजू ठीक होने के बजाय उसके जिस्म में अजीब बदलाव आने लगे। पहला नौजवान बेचैनी से बोला, बाबा फिर क्या हुआ? बुजुर्ग ने कहा, आज भी वैसा ही दिन था। सादिक ने आरजू को आवाज दी, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मेरा एक खास दोस्त आ रहा है। आरजू ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? सादिक मुस्कुराकर बोला, तुमने उसे बचपन में देखा था, वो तुम्हें बहुत खिलाता था, बहुत प्यार करता था। आज वो इस्लामाबाद से सीधे हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि खाने का अच्छा इंतजाम कर लो। दूसरा नौजवान फिक्र से बोला, फिर आरजू ने क्या किया बाबा? बुजुर्ग ने दुख भरी आवाज में कहा, बेचारी आरजू ने सिर झुका लिया और चुपचाप किचन में चली गई। उधर मौसम बिगड़ता जा रहा था। रात का मंजर सर्द और डरावना हो चुका था। पहला नौजवान गहरी सांस लेते हुए बोला, बाबा ये सादिक अपने ही खून के साथ क्या करने जा रहा था? बुजुर्ग ने कहा, कड़ाके की सर्द रात थी। अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिक ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो लगभग उसी की उम्र का था। दोनों की उम्र करीब 50 साल थी। पहला नौजवान बेचैनी से बोला, फिर बाबा? बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही सादिक ने उसे देखा वो जोश से उससे गले मिला। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाई दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? सादिक हंसते हुए बोला, आओ आओ अंदर आ जाओ। दोनों कमरे में दाखिल हुए। सादिक ने तुरंत आरजू को आवाज दी, बेटी जल्दी से खाना ले आओ, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है। कुछ पल बाद कमरे का दरवाजा खुला। आरजू खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। दूसरा नौजवान धीरे से बोला, बाबा उस मासूम लड़की को तो पता भी नहीं था कि उसके बाप ने उसके लिए क्या गंदा प्लान बना रखा है। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आरजू जैसे ही खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई, सादिक के दोस्त जाहिद की नजर उस पर पड़ी। वो एकदम सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गई और वो खाना देखने की बजाय आरजू को घूरने लगा। उसकी नजरों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। पहला नौजवान घबराकर बोला, बाबा ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है। बुजुर्ग ने आगे कहा, जाहिद कुछ बोलना चाहता था मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। आरजू बेखबर थी, लेकिन सादिक सब समझ रहा था। जाहिद की नजरें आरजू पर जमी रही। वो एक पल के लिए सन्न खड़ा रहा, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। दूसरा नौजवान हैरानी से बोला, फिर बाबा? बुजुर्ग ने कहा, जाहिद की आंखों में अजीब सी चमक थी, होठों पर एक अजनबी मुस्कान और बार बार अपनी जुबान से होठ तर कर रहा था। सादिक को जाहिद का ये अंदाज अच्छा लगा, क्योंकि यही तो वो चाहता था। पहला नौजवान बेचैनी से बोला, बाबा फिर सादिक ने क्या किया? बुजुर्ग ने कहा, सादिक ने झट से उंगलियों की चटकी बजाई और जाहिद की तवज्जो हटा दी। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। सादिक ने सख्त लहजे में कहा, कहां खो गए हो? जाहिद, ये मेरी बेटी आरजू है। पहला नौजवान बेचैनी से बोला, फिर बाबा वो आदमी क्या बोला? बुजुर्ग ने कहा। जाहिद एक झटके से होश में आया और मुस्कुराकर बोला, अरे ये वही बच्ची है ना जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। इसकी तो अभी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले इतनी जवान कैसे हो गई? दूसरा नौजवान गुस्से से बोला,
ये आदमी तो साफ नीयत खराब कर रहा था। बाबा, बुजुर्ग ने कहा। सादिक ने तुरंत उसका ध्यान खाने की तरफ मोड़ने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी खा लो। मगर जाहिद की नजरें अब भी आरजू पर ही जमी थी। पहला नौजवान बेचैनी से बोला, फिर बाबा, उस जाहिद ने क्या किया? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा। वो एक पल के लिए कुछ सोचते हुए बोला, आज रात मैं यही रुकूंगा। दूसरा नौजवान हैरान होकर बोला, फिर सादिक ने क्या किया? बाबा, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। जाहिद की बात सुनकर सादिक के माथे पर बल पड़ गए, मगर उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, जाहिद, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम जा सकते हो। पहला नौजवान जल्दी से बोला, बाबा, सादिक ने उसे घर से निकाल तो दिया, लेकिन जाहिद की नीयत तो साफ खराब थी। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा। जाहिद ने एक बार फिर लालची नजरों से आरजू की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से खड़ा हो गया। सादिक ने खुद उसे गाड़ी में बैठाया और घर से बाहर ले गया। दूसरा नौजवान बेचैनी से बोला, फिर बाबा, सादिक वापस आया तो क्या हुआ? बुजुर्ग ने कहा, जब सादिक वापस आया तो उसने देखा कि आरजू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कमजोरी से कांप रही थी और उसकी आंखें भारी हो रही थी। आरजू ने रोते हुए कहा, अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। पहला नौजवान दुखी होकर बोला, बाबा, वो मासूम बच्ची तो तड़प रही थी, लेकिन सादिक को तो अपनी ही साजिश की पड़ी थी। बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सादिक ने मक्कार मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी दवा लाने में कभी देर नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन ले आया हूं, चलो लगवा लो, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला नौजवान हैरानी से बोला, बाबा, ये आदमी अपनी ही बेटी के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहा था? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सादिक के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जिसमें अजीब सी चालाकी छुपी थी। आरजू बेबस थी। वो चुपचाप अंदर गई और बिस्तर पर बैठ गई। सादिक ने उसके बाजू की आस्तीन ऊपर की और चालाकी से इंजेक्शन लगा दिया। दूसरा नौजवान दुखी होकर बोला, बेचारी आरजू, उसे तो पता भी नहीं था कि उसका बाप उसके साथ क्या कर रहा है। बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा। आरजू कुछ देर तक अपने बाजू को मलती रही, मगर उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। सादिक बेचैनी से कमरे के बाहर टहल रहा था। जैसे ही आरजू की धीमी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी, वो झटपट अंदर आया। उसकी नजर बेहोश पड़ी आरजू पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, गौर से उसे देखा और फिर जहर भरी मुस्कान दे दी। पहला नौजवान गुस्से से बोला, बाबा, ये तो बहुत जालिम इंसान था, अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर रहा था। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, जाहिद की बातों ने सादिक को यकीन दिला दिया था कि पिछले 2 सालों में जो वो आरजू को इंजेक्शन दे रहा था, उसकी वजह से आरजू की उम्र से पहले जवानी आ चुकी थी। सादिक ने अपनी मासूम बेटी को हैवानियत का शिकार बना दिया। दूसरा नौजवान हैरानी से बोला, बाबा, फिर उस मासूम का क्या हुआ? बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सब्र करो बेटा, अब आगे सुनो। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सादिक की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी जेब से वही इंजेक्शन निकाला जो उसने आरजू को लगाया था। उसकी नजरें उस शीशी पर ऐसे जमी थी जैसे कोई कीमती खजाना हाथ लग गया हो। पहला नौजवान हैरानी से बोला, बाबा, आखिर वो किस किस्म का इंजेक्शन था? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कई साल पहले जब सादिक एक फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, तो उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसी अजीब दवाइयां मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म पर चौंका देने वाले असर डाल सकती हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाएं तो वो वक्त से पहले जवान हो जाती है। दूसरा नौजवान दंग रहकर बोला, क्या?
क्या कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसा घिनौना तजुर्बा कर सकता है? बुजुर्ग ने दुख भरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, सादिक ने अपनी मासूम बेटी आरजू के साथ यही खौफनाक खेल खेला। और फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और आगे बताना शुरू किया। बुजुर्ग ने कहा, बच्चों, सादिक हर हफ्ते आरजू को कोई खास दवा खिलाता जिससे उसे तेज बुखार हो जाता। बेचारी आरजू दर्द और बुखार की शिद्दत से तड़पती रहती और जब वो अपने बाप से दवा लाने की मिन्नत करती तो सादिक मुस्कुराते हुए वही खतरनाक इंजेक्शन लाकर उसे लगा देता। पहला नौजवान हैरानी से बोला, बाबा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म था। आरजू को कुछ समझ नहीं आया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आरजू तो मासूम थी। वो अपने बाप की बातों पर यकीन कर लेती कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी, मगर हकीकत में वो इंजेक्शन उसकी जिस्मानी तब्दीली का सबसे बड़ा हथियार था। 2 साल तक यही खेल चलता रहा। आरजू खुद हैरान थी कि आखिर उसके जिस्म में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। दूसरा नौजवान बेचैनी से बोला, फिर बाबा, लोगों को कैसे पता चला कि सादिक ये सब कर रहा है? बुजुर्ग ने कहा, सब्र करो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आरजू दर्द से निढाल थी, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला और नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी बाहर से खाला बल्की की आवाज आई, आरजू बेटी, जरा थोड़ी सी मिर्ची दे दे। पहला नौजवान बोला, बाबा, फिर क्या हुआ? बुजुर्ग ने कहा। आरजू ने दरवाजा खोला तो खाला बल्की ने हैरानी से उसे देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आरजू के चेहरे को गौर से देखा और फिर घबराते हुए बोली, अरे बेटी, तू तो कुछ महीनों में ही जवान कैसे हो गई? ये तेरा जिस्म, तेरा चेहरा, ये सब क्या हो रहा है? दूसरा नौजवान हैरान होकर बोला। फिर आरजू ने क्या जवाब दिया? बुजुर्ग ने कहा। आरजू खुद भी अचंभित थी। वो कुछ समझ नहीं पाई और बोली, खाला, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। पहला नौजवान बोला, खाला बल्की को शक हुआ होगा। बाबा? बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा। खाला बल्की ने उसी वक्त मोहल्ले की दूसरी औरतों को बुलाया और सबने मिलकर सादिक के घर में झांकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। बुजुर्ग ने आगे कहानी को जारी रखते हुए कहा, सादिक गुस्से से चीखते हुए बोला, क्यों जगा रही है? चैन से सोने भी नहीं देती। आरजू ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा खत्म, चावल खत्म और चीनी भी अभी खाला बल्की को दे दी। सादिक ने गुस्से में आरजू की तरफ देखा, तो मैं क्या करूं? मैं कहीं से पैसे चुरा कर लाऊं? तुझे पता है ना, काम पर जाना मैंने कब का छोड़ दिया है। आरजू की आंखें भर आई। अब्बा, अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? मैं भी हर रोज भूखी रहकर कब तक जीऊंगी? सादिक ने झल्ला कर कहा, मुझे तंग मत कर, जा यहां से। आरजू मायूस होकर वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत भी। वो जान चुकी थी कि उसका बाप अब उसके लिए कुछ नहीं करेगा। आरजू ने फैसला किया कि वो अब खुद अपने लिए लड़ेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। काम पर नहीं जाएंगे तो हम भूख से मर जाएंगे अब्बा। सादिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, तू मुझे सिखाएगी? मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। आरजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब्बा, मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं, लेकिन मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सादिक ने ताना मारते हुए कहा, जा कर ले जो करना है, मुझे तेरा कोई वास्ता नहीं। आरजू ने आंखें पोंछी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसकी मासूम आंखों में दर्द और मायूसी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत भी। वो सोचने लगी, मां के बाद अब्बा ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे अपने लिए खुद लड़ना होगा। वो घर के पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकल गई, ना जाने किस उम्मीद में, लेकिन अब उसके कदमों में हिम्मत थी और दिल में अपने हालात को बदलने का इरादा। रमजान अपने घर के बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था।
सादिक ने उसके करीब जाकर कहा, रमजान भाई, एक बात करनी है। रमजान ने धुआं उड़ाते हुए पूछा, क्या बात है सादिक? सुबह सुबह क्या मसला है? सादिक ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काम धंधे का मसला है। कुछ ऐसा धंधा बताओ जिसमें जल्दी पैसा आए। मजदूरी से तो पेट भी नहीं भरता। रमजान ने हल्की हंसी के साथ कहा, जल्दी पैसा चाहिए तो सीधा रास्ता छोड़ दे, लेकिन एक बात याद रख, जो रास्ता मैं बता रहा हूं उसमें न तो इज्जत रहती है और न चैन की नींद। अगर हिम्मत है तो बता दूं। सादिक ने लाल आंखों से रमजान की तरफ देखा। मुझे अब इज्जत की नहीं, पैसे की फिक्र है। आरजू की परवरिश करनी है। बता, क्या करना होगा? रमजान ने थोड़ा रुककर कहा, शहर में नए लड़कियां सप्लाई करने वाले गिरोह को बंदा चाहिए। काम थोड़ा गंदा है, लेकिन पैसा बहुत है। तुझे सिर्फ लड़कियों का इंतजाम करना होगा। सादिक की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी, मैं कर लूंगा। रमजान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो आज रात मिलना, तुझे एक बड़ा काम सौंपूंगा। सादिक ने सिर हिलाया और वहां से निकल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी आरजू की मासूम सूरत घूम रही थी। सादिक ने गुस्से से शमशीर की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, मेरी किस्मत ही खराब है। शमशीर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अगर कुछ बचा नहीं तो क्यों बैठा है यहां? या तो पैसे ला या फिर कोई कीमती चीज। सादिक बौखला गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मेरे पास एक चीज है। मेरी बेटी आरजू जवान हो चुकी है, खूबसूरत भी है। शमशीर और बाकी के जुआरी ठाके मारकर हंस पड़े। शमशीर ने कहा, तू मजाक कर रहा है या सच? सादिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं बाजी जीत गया तो आरजू तुम्हारी, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरे पिछले सारे कर्जे माफ। सारे जुआरी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी ही बेटी को दाव पर लगा रहा है, लेकिन शमशीर ने नशे में धुत होकर बाजी लगा ली। सादिक ने कांपते हाथों से पत्ते उठाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बाजी में उसने जीत हासिल कर ली। सादिक की आंखों में चमक आ गई। उसने अगले राउंड में भी जीत हासिल कर ली, लेकिन लालच में आकर वो फिर दाव पर उतर गया और इस बार किस्मत ने फिर उसका साथ छोड़ दिया। शमशीर ने तेज आवाज में कहा, बाजी हमारी, अब आरजू हमारी। सादिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। बाकी के जुआरी भी सन्न रह गए। शमशीर ने ठहाका मारते हुए कहा, कल रात को अपनी बेटी को मेरे हवाले कर देना, समझा? सादिक ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसके अंदर का जमीर मर चुका था। अब वो घर लौट रहा था, लेकिन हर कदम पर उसे अपनी बेटी की मासूम सूरत याद आ रही थी। सड़क किनारे बैठे दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। सरफराज गंभीर लहजे में, तुम लोगों को पता है, इस शहर में एक ऐसा बाप भी था जिसने अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच दिया। अली हैरानी से, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बाप तो बेटी की हिफाजत करता है ना? सरफराज धीमी आवाज में, लेकिन लालच इंसान को हैवान बना देता है। वो आदमी सादिक अपनी बेटी आरजू पर 2 साल से अजीब अजीब दवाएं आजमा रहा था ताकि वो वक्त से पहले जवान हो जाए, और फिर जब जुए में सब कुछ हार गया तो अपनी बेटी को भी दाव पर लगा दिया। फरहान गुस्से में, ये आदमी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। सरफराज आगे बताता है, शमशीर नाम का एक बदमाश जो पहले से आरजू पर नजर रखे हुए था, उसने सादिक की हालत का फायदा उठाया। सादिक ने अपनी बेटी को बचाने के बजाय खुद उसे शमशीर के हवाले कर दिया। अली हैरान होकर, फिर क्या हुआ? सरफराज थोड़ा रुककर, शमशीर ने आरजू को उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल गया। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो,
रास्ते में पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। किसी ने पुलिस को पहले ही खबर दे दी थी। फरहान सुकून की सांस लेते हुए, कम से कम आरजू बच गई। सरफराज मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन आरजू के दिल पर जो जख्म लगे हैं वो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। अपने ही बाप की ऐसी बेवफाई देखी जिसने उसे 2 साल तक दर्द दिया और आखिर में उसे बेचने पर मजबूर हो गया। अली आंखों में आंसू भरकर, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी औलाद के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं। सरफराज गंभीर लहजे में, इसीलिए कहते हैं बेटियों की हिफाजत सिर्फ बाहर वालों से नहीं, कभी कभी अपनों से भी करनी पड़ती है। स्कूल की क्लास में एक महिला टीचर अपनी छात्राओं को एक दर्दनाक हकीकत पर आधारित कहानी सुना रही थी। टीचर गंभीर आवाज में, बच्चियों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं वो एक मासूम लड़की आरजू की है जिसे उसके अपने ही पिता ने धोखे और लालच के हाथों बेच दिया। छात्राएं हैरान होकर, मैम ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर आंखों में दर्द के साथ, आरजू का पिता सादिक, जो नशे और जुए का आदी था, उसने अपनी ही बेटी पर 2 साल तक एक खतरनाक इंजेक्शन आजमाया जिससे आरजू वक्त से पहले जवान हो गई। और जब सादिक ने अपनी जिंदगी की सारी दौलत जुए में हार दी तो उसने अपनी मासूम बेटी को एक दरिंदे शमशीर खान के हाथों बेच दिया। छात्राएं सहमते हुए, फिर क्या हुआ मैम? टीचर आंखों में आंसू लिए, शमशीर ने आरजू को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लिया और उसे ले जाने लगा। लेकिन सादिक की लालच इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने शमशीर से और ज्यादा पैसों की मांग की। शमशीर पैसे लेने बैंक चला गया और इसी दौरान आरजू को होश आ गया। छात्राएं उत्सुकता से, फिर आरजू ने क्या किया? टीचर गर्व भरी मुस्कान के साथ, आरजू ने अपनी हिम्मत जुटाई। जय